टूनी का बेटा कुकू अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि उसको बाहर खेलने जाना है और वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो सब दोस्तों के साथ जाना, अकेले मत जाना, क्योंकि शिकारी पंछी घूम रहे होते हैं और अकेले पंछी को देखकर वो उसको पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। वो उसको डराना जा रही थी ताकि वो ज़्यादा दूर ना जाए। उसने कहा, नहीं मम्मा, हम बस वो सामने वाली बस्ती में जाएंगे, वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। और फिर वो बाहर चला जाता है और टूनी उसको आवाज़ देती है कि ध्यान से जाना, ज़्यादा तेज़ मत उड़ना। फिर वो चिंटू से मिलता है। गोरी कवि का बेटा चिंटू उसको कहता है कि बाकी दोस्तों को भी साथ लेते हैं, अकेले जाने में मज़ा नहीं आएगा, साथ वाले बाग में जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, इतने दिनों से धूप भी नहीं निकली। फिर वो किकी को भी साथ लेते हैं, जो कि कुकू कबूतर का बेटा होता है। और फिर वो तीनों सामने वाले बाग में चले जाते हैं, जो कि उस बस्ती से थोड़ा दूर होता है। वहाँ पर बहुत प्यारी हवा चल रही होती है और बहुत ही प्यारे फूल होते हैं। तितलियाँ उड़ रही होती हैं उन फूलों के ऊपर। वो सारे इस मंज़र को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। उन्होंने कभी ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। इतने में एक तितली वहाँ आ जाती है, उसका नाम सुनीता होता है। वो कहती है, प्यारे दोस्तों, आज से पहले आपको कभी नहीं देखा यहाँ। और वो कहते हैं कि हाँ, हम तो पहली दफ़ा आए हैं, हमने भी आज से पहले ऐसी जगह नहीं देखी, पता होता तो रोज़ आते। वो तितली कहती है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, आए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। फिर वो उसको अपने फूलों से मिलवाती है, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। फूल कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो सब भी कहते हैं, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। सबसे छोटा फूल तो बहुत प्यारा लग रहा था। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज से पहले ऐसे पंछियों को कभी नहीं देखा, क्या आप कुछ दिन हमारे साथ रहोगे? लेकिन सब कहते हैं कि नहीं, हमें तो वापस जाना है कुछ देर में। फिर फूल कहते हैं, सुनीता, क्या इनको अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? सुनीता कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए मैं आपको मधु से मिलवाती हूँ। फिर वो लेकर उनको मधु के पास चली जाती है। पीछे से फूल बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये थोड़े से दिन हैं हमारे पास। फिर वो उनको मधु के पास लेके जाती है। मधु एक फूल से खेल रही होती है, फूल उसको झूले दे रहा होता है। वो देखकर बहुत खुश होते हैं। मधु को वो कहती है, मधु, ये देखो, ये मेरे दोस्त हैं। मधु कहती है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं ज़रा इस फूल का रस चूस लूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, फिर मैं आपको अपने घर लेकर जाती हूँ। वो उनको अपने घर ले जाती है और फूल एक दूसरे को कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, लेकिन इस ज़िंदगी में हम कितनी खुशियाँ बिखारते हैं, और इनको देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कल हम नहीं होंगे, जब अगर ये दोबारा मिलने आए तो हम इनसे नहीं मिल पाएंगे। ये सोचकर फूल बहुत उदास हो जाते हैं और मधु उनको अपने घर के बाहर लेकर आती है। घर के बाहर बहुत खूबसूरत जगह होती है और शहद की खुशबू आ रही होती है। बहुत सारी मधुमक्खियाँ फिर रही होती हैं। फिर अंदर से मधुमक्खी की माँ बाहर निकलती है और कहती है, मधु, क्या अपने दोस्तों को घर के अंदर नहीं लेकर आओगी? इनको मैं मज़े मज़े का शहद खिलाती हूँ। वो सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और मधु कहती है, जी मामा, ज़रूर, मैं अपने दोस्तों को अंदर ही तो लेकर आने वाली थी आपसे मिलवाने के लिए, इनको भी बहुत शौक़ है मधुमक्खी का घर देखने का और उनका शहद खाने का, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं देखा कि हम कितनी मेहनत करती हैं एक शहद बनाने के लिए। फिर वो सब अंदर आते हैं। मधुमक्खी के घर में हर तरफ शहद के बाउल लगे होते हैं जिसमें शहद होता है। वो सब मक्खियाँ रस का चूस के उसमें डालती हैं और वो शहद बनाती जाती हैं, जो कि बहुत मेहनत वाला काम होता है। मधु की मामा उन सबको शहद देती है, वो सब बहुत मज़े से शहद खाते हैं। टूनी कहती है, आंटी, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। और मक्खी कहती है, हाँ हाँ, इसीलिए तो ये इतना अच्छा होता है तुम सबकी सेहत के लिए, हम तुम्हारे लिए ही तो ये सब करते हैं, और फिर हमें पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और टूनी कहती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मम्मा भी मुझे जब मैं बीमार होती हूँ शहद चिटाती हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। फिर जाने का टाइम हो जाता है और वो उनसे इजाज़त लेकर जाने लगते हैं। सब उदास हो जाते हैं, पंछी भी, फूल भी, मधु भी और सुनीता भी। फूल रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जा रहे हो, हमारा तो अभी दिल भी नहीं भरा।
टूनी कहती है, तुमने ही तो कहा था कि इस जीवन में बहुत सारी गम हैं, हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, हम फिर मिलेंगे। लेकिन फूल कहते हैं, कल जब तुम आओगे तो फिर हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी बस इतनी ही होती है, हम कल तक शायद ना रहें। और सब उदास हो जाते हैं। फिर वो सबसे मिलकर जाने लगते हैं। सुनीता और मधु उनको आगे तक छोड़कर आती है। सारे जाते हुए रो रहे होते हैं और आने का वादा करते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। हमें भी अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना सब उदास हो जाएंगे, हम भी और दूसरे दोस्त भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको तमाम वीडियो मिल जाए और हमें पता चले आपको पसंद आई है।